हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 5 रीड करेंगे। बच्चों, आपका इसमें चैप्टर 4 कट हो गया है और चैप्टर 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज हम चैप्टर 5 रीड करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। परिमंडल क्या होता है बच्चों? जो हमारे चारों ओर स्थित है, स्थलमंडल हुआ या फिर जलमंडल हुआ, जो भी कुछ स्थित है हमारे चारों ओर, वो सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जैसे महासागर है, महाद्वीप है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, यानी कि पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन नहीं है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, यानी कि जो हमें जीवित रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे भूमि, जल तथा हवा, पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये सब पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, यानी कि धरती, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरती हैं, यानी कि हम जो वायुमंडल हम रहते हैं उसमें उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती हैं। ये सब वायुमंडल में ही तो है। अगर इस भूमंडल पहला हुआ, जिसके बिना हम धरती पर नहीं रह सकते, कोई भी मकान है, जीव जंतु है, वो सब भूमंडल पर ही रह सकते हैं। फिर वायुमंडल की अगर बात करें तो ऑक्सीजन हमें इससे मिलती है, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। फिर तीसरा है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। बिना जल के भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये तीनों मिलकर ही ऐसी दशाएं पृथ्वी पर बनती हैं जिससे कि एक जीव अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। ये सब इसमें पाई जाती हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ओके बच्चों, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है भूमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, जिस पर हम रहते हैं। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व, यानी कि जो भी हमें जीवित रहने के लिए चीज़ें चाहिए वो होती हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को, यानी कि जहाँ पे धरती है, उसको क्या कहा जाता है? महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशय भाग को, यानी कि जहाँ पे जल ही जल पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर क्या होते हैं बच्चों? जो जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जल होता है उसको महासागर कहा जाता है। ठीक है बच्चों। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ओके बच्चों, फिर अभी ये चित्र हम बाद में समझेंगे। देखो पहले इसमें क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना ग्रत है। बच्चों, ये क्या होता है? जो समुद्र होता है, समुद्र के बीच का मिड पॉइंट जिसमें नापा जाता है, लंबाई नापी जाती है उसकी, वो कितना गहरा है? 11,022 मीटर है। और वो कौन सा है? मैरियाना ग्रत है। कौन सा है बच्चों? मैरियाना ग्रत। और ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों महाद्वीप। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखिए बच्चों, आपको इसमें चित्र से मैं बताती हूँ कौन कौन से कहाँ हैं। फर्स्ट है बच्चों एशिया, जिसमें कि हम रहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर सेकंड है यूरोप, फिर थर्ड है अफ्रीका, फिर फोर्थ है बच्चों उत्तरी अमेरिका, फिफ्थ है दक्षिणी अमेरिका, और 6 है ऑस्ट्रेलिया, और 7th है अंटार्कटिका। ठीक है बच्चों। आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बच्चों एशिया।
एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है जिस पे हम रहते हैं। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। याद रखेंगे बच्चों, कौन सी रेखा इससे होकर गुजरती है? कर्क रेखा। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया क्यों कहा जाता है? यूरेशिया क्योंकि यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिलाकर बना है, यानी कि आधा पार्ट यूरोप का और आधा पार्ट एशिया का है, तो दोनों को मिला के क्या बना दिया गया है? यूरेशिया। ओके बच्चों, देखो यह है चित्र में एशिया। एशिया की बात कही गई है ना इसमें, यह है एशिया। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका सेकंड है यूरोप। यूरोप क्या है बच्चों? यूरोप एशिया का सबसे छोटा, बहुत छोटा, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, सॉरी सबसे छोटा नहीं है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जिसे को कहा जाता है, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एक बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जिससे होकर यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे कौन कौन सी कर्क रेखा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। याद रखेंगे बच्चों इस वाली बात को। एशिया से कौन सी होकर गुजरी थी? कर्क रेखा। एशिया से कौन सी निकली थी? कर्क रेखा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सहारा का रेगिस्तान। अभी इसमें ही है बच्चों। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों। अफ्रीका फिर है उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा, कौन से नंबर पर है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। संकरा होता है बहुत मिला हुआ, मतलब जुड़ा हुआ, जिसे पनामा जल स्थल संधि, पनामा स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि बच्चों क्या होता है? स्थल संधि क्या होता है? एक संकरा भाग होता है जो कि 2 बड़े बड़े स्थल खंड जो होते हैं, स्थल भाग जो होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं स्थल संधि। ठीक है बच्चों। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये रहा दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? बताओ बच्चों, आप मैप देख के बताना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज कौन सी है? एंडीज इसके ऊपर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है बच्चों। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे नदी अमेजन बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसी द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं बच्चों। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है जलमंडल।
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों पृथ्वी को नीला ग्रह? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल की मात्रा है। अगर हम चांद पे से या बहुत दूर से अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी पर पानी ज़्यादा होने के कारण सारी पृथ्वी ब्लू ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। ठीक है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जैसे इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। एवं यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदों तथा भूमिगत जलों के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हमें पृथ्वी की पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत कम पानी यहाँ पे शुद्ध है। ओके बच्चों, ठीक है। आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे, जिसमें कि महासागर हम रीड करेंगे। ओके बच्चों, ये वाली वीडियो ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।